सतसाहिब जी, आप जो कह रहे हैं, पहले तो आपने बड़ी चतुराई से ये सोचकर कि हम पवन दास को फांसेंगे, बड़ी चतुराई से आपने ये सवाल किया कि भगत जी, क्या गुरुजी के रूप में काल आ सकता है? तो दास ने आपको कहा कि नहीं आ सकते, गुरुजी के रूप में काल नहीं आ सकते, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में काल नहीं आ सकता। फिर आपने, आपके पास जो मटेरियल तैयार था, स्क्रीनशॉट आपने तुरंत भेजा कि ये देखो भगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि इंद्रमती के सामने काल उसके गुरु का रूप बना के आया था, क्योंकि कबीर जी उस समय इंद्रमती के गुरु थे, तो काल उनके गुरु का ही तो रूप बना के आया था। तो देखिए, परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। अब ये अध्यात्म है। अगर इस अध्यात्म को समझना इतना ही आसान होता तो परमात्मा ने 4 युगों से इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं थी। 2-2 बार परमात्मा ने 2-2 साल, 6-6, 7-7 साल जेल काटने की जरूरत नहीं थी। रात दिन हम जैसे मंद बुद्धियों को समझाने के लिए रात के 2-2 बजे तक आंखों को लाल करके परमात्मा ने जाग जाग कर सत्संग करने की जरूरत नहीं थी। ये संकेत हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा। आपके गुरु के रूप में अगर काल आना शुरू हो गया, आप लाख जन्म में सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि आपके गुरु के रूप में कदम कदम पे आपको भ्रमित करेगा, कदम कदम पे आपके सामने खड़ा होगे। आप लाख जन्म सतलोक नहीं जा सकते। और ये तो भक्ति युग है, पीक टाइम है मोक्ष का। इस समय तो 1% भी नहीं आ सकता। वो 1% भी क्या होता है। अब आप जो इंद्रमती का उदाहरण दे रही हैं कि फिर इंद्रमती के सामने उसकी गुरु के रूप में काल कैसे आया, तो बहन जी उस समय इंद्रमती के सामने इंद्रमती के गुरु के रूप में वो काल नहीं आया। खुद वो कबीर परमात्मा जो उस समय इंद्रमती का गुरु था, उसने खुद ने काल का रूप धारण किया इंद्रमती की आंखें खोलने के लिए, उसके अंदर वो भय बैठाने के लिए, क्योंकि वो अच्छी आत्मा थी उसकी, और उस आत्मा को परमात्मा ने वर्तमान समय तक लेके आना था। वो आत्माएं पार नहीं हुई, वो सतलोक नहीं गई। उन आत्माओं को भक्ति करवा के, ये बीच के मंत्र देके परमात्मा ने इस समय तक, आज इस बिचली पीढ़ी में लेके आना था मानव जन्म के लिए। इसलिए परमात्मा भटकते रहते थे अपनी आत्माओं के पास में, तरह तरह के रूप बना के साधु संत के चोले में। अब आप कहोगे जी गुरुजी ने तो कहा कि इंद्रमती पार हो गई, तो बड़े भाई सारी बात वहीं आती है। ये सब कुछ सांकेतिक है। जब इंद्रमती को परमात्मा यहां से ले गए 80 साल की उम्र में, और ऊपर जब मानसरोवर पे ले गए, तो परमेश्वर ने क्या कहा उसको कि बेटा मन में कोई शंका हो, कोई सोच हो, कोई चिंता हो तो बता। मालिक अंतर्यामी में थे, उनको पता था ना इसके अंदर कौन सा काल ने जहर बैठा रखा है। उसने कहा जी ना मालिक, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, परमात्मा आपने ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया, कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। लेकिन एक छोटी सी चिंता है। अब बताओ, इतना ज्ञान देने के बाद फिर क्या चिंता रह गई? बोला बेटा बोल क्या चिंता है। मालिक तो अंतर्यामी थे ही, उनको पूछने की जरूरत क्या थी। तो पर वो, लेकिन आज आप और हमारे लिए परमात्मा ये उदाहरण दे रहे हैं कि आपने इतनी भी टेंशन अपने मन में नहीं रखनी है जब यहां से चलने का समय आ जाए। तो उसने कहा जी मेरा जो पति है, जो राजा है, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, भले ही उसने आपका नाम नहीं ले रखा था, लेकिन मुझे भी भक्ति के लिए मना नहीं करता था, बहुत अच्छा था महाराज। ए महाराज, उसको भी कभी अपनी शरण में लेना। अब बताओ, अब उसने वो टिंडे लेने थे क्या? जब खुद के जाने का मौका लग गया, खुद के सतलोक जाने का दाव लग गया, और मानसरोवर पे जाके भी उस पति के पीछे उसकी आत्मा फंसी पड़ी है, तो परमात्मा उस आत्मा को सतलोक लेके जाएगा? वो यहीं पटक रखी है परमात्मा ने। आज आई होगी मानव जन्म लेके, आप ही के किसी के भगत भाई बहन के घर में जन्म लेके अपनी भक्ति कर रहे होंगे वो आत्माएं। तो बहन उस समय परमात्मा ने खुद ने काल का रूप बनाया था, क्योंकि ये सबका बाप है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बना के भी सारे काम करता है। जब शंकर भगवान के पीछे जब भस्मासुर लगा हुआ था मारने के लिए, तो वहां पे कौन सी वो लड़की का रूप बनाया था परमात्मा ने? हाँ, उसका पार्वती का जो रूप बनाया था, और उसको भस्मागिरी को गंडहस्त नाच नचा के उसके सिर पे हाथ रखवा के उसको भस्म किया, वो कौन था? कबीर परमात्मा ही तो थे ना। ये परमात्मा शंकर का भी रूप बनाता है, ये परमात्मा ब्रह्मा जी का भी रूप बनाता है, ये परमात्मा नरसिंह का भी रूप बनाता है, ये परमात्मा काल भगवान का भी रूप बनाता है। अब आपको यकीन नहीं होगा इस बात का,
कि परमात्मा काल भगवान का रूप कैसे बनाएगा, फिर तो परमात्मा भी काल हुआ। बस हमारी यही छोटी सोच है। समर्थ उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर सकता है, सबका बाप उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर सकता है। अब इस बात को मैं आपके साथ ज्यादा माथापच्ची ना करके, अगर आप समझदार होंगे तो संकेत में समझ जाएंगे कि परमात्मा भी काल का रूप बना सकता है या नहीं बना सकता। एक छोटा सा सत्संग है पूज्य गुरुदेव जी का, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर उन्होंने सत्संग किया, और उस सत्संग में उन्होंने समझाया कि एक बार वहां पे छुडानी के पास में कोई रूपनगर नाम की कोई रियासत थी। वहां का राजा मुसलमान था, वो हिंदुओं पे ज्यादा टैक्स लगाता था। तो गरीबदास जी महाराज जी के 2500 बीघा जमीन थी, तो उसने हिंदुओं पे ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब उसके चौकीदार आए वहां पे, बोलो जी ऐसे ऐसे टैक्स दो। तो गरीबदास जी महाराज जी ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे। पहले ये बताओ क्या सभी के ऊपर लगा रखा है या खाली हम जैसे बड़े बड़े जमींदारों के ऊपर लगा रखा है? तो उन्होंने कहा कि आप जैसे बड़े जमींदारों के ऊपर। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि नहीं देंगे, जाओ बोल दो अपने राजा से। दूसरे दिन राजा ने हुक्म दिया कि उनको पकड़ के लेके आओ। तो गरीबदास जी महाराज जी थे, साथ में उनके कुछ भगत थे, सब वहां पे चले गए। वहां जाके राजा से बातचीत हुई तो राजा को भी जो है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने मना कर दिया कि भैया हम अगर पूरी जनता पे अगर एक समान कानून लागू करो तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और ऐसे व्यक्तियों को वो सजा देता था ताकि और लोगों में भय उत्पन्न हो। तो एक शेर था उसके पास में, गरीबदास जी महाराज जी को और भक्तों को शेर के बाड़े में छोड़ दिया, और उधर से उस शेर को छोड़ दिया कि इसको शेर खाएगा, दुनिया देखेगी दीवारों पे चढ़ के, आगे से मेरे आदेश की अवहेलना करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसा ही किया। अब महाराज तो महाराज थे, वो तो परमात्मा थे। शेर जैसे सामने आया, गरीबदास जी महाराज जी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ कर दिया, वो कुत्ते की तरह जमीन पे बैठ के पूंछ हिलाने लग गया। और फिर उसी समय जो जो व्यक्ति वहां जो खड़े थे, गुरुदेव ने बताया, ध्यान से सुनना ये सत्संग आगे, जितने भी लोग वहां पे खड़े थे हजारों की संख्या में गांव वाले, जो ब्रह्मा जी की पूजा करता था गरीबदास जी महाराज जी ने उसको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिया। जो भैरू की भक्ति करता था उसको भैरू के रूप में दर्शन दिया। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की करता था उसको उसके रूप में दिया दर्शन। यानी जो जिसको अपने इष्ट रूप में पूज के भक्ति करता था उसी रूप में गरीबदास जी महाराज जी ने वहां सबको दर्शन दिए। और जो राजा था जिसकी की बात है वसीबूत थी, गरीबदास जी महाराज जी ने काल के रूप में दर्शन दिए। ये सत्संग ध्यान से सुन लो और उम्मीद करता हूँ बहुत जमीन समाधान हो गया होगा आगे से। और फरूखनगर की रियासत में छुडानी पड़ती थी, जदर जो पड़ता था शहर, ये फरूखनगर की रियासत में पड़ता था। तो फरूखनगर का नवाब बहुत बदमाश था। उसने क्या किया कि हिंदुओं के ऊपर एक विशेष कर लगा दिया, जमींदारों पर विशेषकर जमीन पर। तो सबसे ज्यादा जमीन गरीबदासियां का। जब वहां पर वो पहुंचे, उनके वर्कर कर्मचारी तो महाराज जी ने पूछा, भाई ये सभी पर लगा दिया या हमारे पर लगाया है, यानी हिंदुओं पर लगाया है? तो बोले काफिरों पर लगाया है। यानी तो राज साहब का जैसा वो माहौल है, कह दे बंदी छोड़, बोले भाई हम फिर ये नहीं देंगे, आपका कारोबार नहीं देते, जा कह देते रहे राजा ने जाकर उन्होंने एक ही ढूंढनी छोड़ लाई। तो राजा ने फिर सुनिश्चित भेज दिया कि या तो फलाने दिन यहां पर उपस्थित हो जाए और नहीं तो घसीट के लाओगे घोड़े का बांध के। गरीबदास जी महाराज के साथ 4-5 हमारे जैसे भक्त और साथ में गरीबदास जी फरूखनगर पहुंच गए। जब फरूखनगर पहुंचे पता चला कि वो मुर्जे भागे। राजा ऐसे जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को बहुत खतरनाक सजा देता था। उन्होंने या तो घोड़ों को पीछे बांध कर घुमा कर मारता था, और या फिर एक ऐसा उसने मकान बना रखा था, चारों तरफ ऊंची ऊंची कच्ची दीवारें बनवाकर मिट्टी की, और उसके अंदर बाड़ा कहते थे उसको, उसके अंदर उस दोषी को रोक देता था और साथ में भूखे शेर को पिंजरे से निकलवा देता था। और वो भाग कर और शेर उनको ऐसे नचा कर मारता और खाता था। साथ में सारे नगरी वाले को कह दिया जाता था कि सभी आकर के उस तमाशे को देखेंगे बाई ऑर्डर, कि ताकि और भी इस बात से घबरा जाए कि राजा की बात का अवहेलना करने की ये बूढ़ी सजा होती है। गरीबदास जी को बाड़े में रुकवा दिया सभी भक्तों के साथ। राजा अपने मकान पर बैठ गया, जहां पर राजा और रानी देख कर तमाशा देखा करते थे, बैठ करके
चारों तरफ से दुनिया देख रही है और गरीबदास जी सामने बैठे हैं और 5 भगत जो गए थे वो भी साथ बैठे हैं। भूखे शेर का पंजरा वहां से खोल दिया जाता है और शेर एकदम ऐसे टूट का पड़ता है कि जैसे अब खा जाएगा। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने ऐसे कर दिया। वो शेर जैसे कुत्ता होता है ऐसे दून दबोच लेता है और आके के बंदी छोड़ के पैरों को चाटना शुरू कर देता है। बोल सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सभी को पसीने आ जाते हैं। गरीबदास जी खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हुए तो ऐसे नजर आए जो भी जिस इष्ट के रूप में देख रहा था उन्हीं के रूप में दर्शन दे रहे हैं और नवाब को काल दिखाई दे रहे हैं। नवाब ने वहीं से हाथ जोड़ दिया, महाराज जी मुझे बख्श दो। बंदी छोड़ बोले नीचे आ गए। नीचे आगा दंडोत प्रणाम करे, खाड़ी कर लिए, पैर पकड़ के छोटे बोला। कहने लगा तुम अल्लाह की जात हो, तुम खुदा हो, मुझे रब बख्श दो मालिक, मेरे से गलती हो गई। कहने लगा मेरी बात सुन ले ध्यान से, क्या कि ये कर किसी पर नहीं होना चाहिए, या तो राजा समदृष्टि होना चाहिए भाई आपकी रैयत है, आपके ऊपर आश्रित है बेचारे, सबका बाल बच्चे हैं, या तो सम्मान कर लाएंगे और नहीं तो भाई इतना खतरनाक कर इस समय में कोई फूक गए। फिर कह दिया कि जीव हिंसा तेरे राज में नहीं होगी, अब दिक्कत ही नहीं होगी। सतगुरु महाराज वहां से आ जाते हैं और शेर भी उनके साथ साथ छुड़ाने आता है। आप शेर को लाकर के महाराज के गौ बहुत रक्षा करते थे, वहां छोड़ दिया। ऐसे खड़ा है जैसे कुत्ता खड़ा रहा करे, गौ की तरफ नजर भी नहीं करी। 7 दिन छुड़ानी में रहा। उसके बाद उसको कान में कोई कह दिया कि जा भाई जंगल में जाकर वहां शरीर जाना। बड़ी में गया, तीसरे दिन बड़ी में मरा हुआ पाया। किसी जीव की जीव हिंसा नहीं करी उस शेर में। बोल सतगुरुदेव।